हैप्पी दिवाली गाइस। आई होप आप सभी सुरक्षित होंगे अपने घरों में और सभी अच्छे से दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। गाइस आज तारीख है 3 नवंबर, ठीक है। तो देखो, जब सब बाहर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स यहाँ पे लेके आया हूँ। ओके, तो गाइस कोशिश ये करना कि क्रैकर्स से दूर रहो, पटाखे मत जलाना, अगर जलाने भी है तो कम कर दो, बिकॉज आप देख रहे हो पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। एंड प्लीज़ कोई सेंटीमेंट मत होना यार, मेरे किसी कोई भी मतलब आहत मत होना। मेरा मोटिव किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करना नहीं है। मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पोल्यूशन देख रहे हो यार कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन क्रैकर्स अगर अवेलेबल हैं तो उनका यूज़ कर लो। बाकी खुशियों का त्यौहार है यार, लाइट्स का त्यौहार है, स्वीट्स बांटो, घर पे रहो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सारी चीज़ें करो, ये सारी चीज़ें। ओके, और बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो चलिए, दिवाली है पर फिर भी हमें यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ओके, तो 3 नवंबर के करंट अफेयर्स हैं। ओके, तो चलिए कवर करते हैं 3 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिस ईयर विच क्रिएचर हैज बीन नेम्ड एज द न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ ईयर 2021। तो न्यूजीलैंड का 2021 के लिए बर्ड जो है वो कौन सा चुना गया है। तो न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ ईयर 2021 कौन सा चुना गया इस साल, वो है भैया अ लॉन्ग टेल्ड वेटल्ड बैट, ठीक है, लंबी पूंछ वाला चमगादड़। बस ये जो बैट होता है ये कुछ इस तरह से होता है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ मुंह बना दो इसका और इसे ऐसे ले आओ, तो ठीक है। तो ये लॉन्ग टेल्ड बैट है जो 2021 के लिए न्यूजीलैंड बर्ड ऑफ ईयर चुना गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी, भैया देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। रिसेंटली इंडियन नेवी फ्रिगेट तुशहिल वॉज लॉन्च्ड, ठीक है। अभी तुशहिल शिप नाम का एक लॉन्च करा है इन कंटेक्स्ट टू सेम द तलवार क्लास फ्रिगेट जैसा था, ठीक है। आर बिल्ट बाय विच कंट्री फॉर इंडियन नेवी। तो पूछ रहा है ये जो तुशहिल है, ये जो तलवार क्लास शिप के जैसा है, ठीक है, ये किस देश के द्वारा बनाया गया है। तो भैया ये बनाया गया है इंडियन नेवी के लिए रशिया द्वारा, ठीक है। तुशहिल ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, प्रोटेक्टर, बचाने वाला, ठीक है, प्रोटेक्टर। ओके, तो तुशहिल आप नाम याद रखोगे, प्रोटेक्टर इसका मतलब है। तुशहिल P1135.6 क्लास की एक शिप है, ओके, जिसे किसने बनाया है, रशिया ने बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली फिफ्थ एडिशन, 5वां एडिशन हुआ है किसका, 3 दिन लंबा 5th एडिशन हुआ है, किसके लिए हुआ है, गंगा उत्सव, ठीक है, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। अभी 3 दिन चलने वाला 5th एडिशन, मतलब 5वीं बार हुआ है ऐसा, ठीक है। इन कंटेक्स्ट टू सेम जो गंगा उत्सव हुआ है, सी एक फुल फॉर्म ये है NMCG, ठीक है, NMCG। इसमें पूछ रहा है सी की क्या फुल फॉर्म है, सी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो देखो NMCG का 5th एडिशन हुआ है, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए चला है, ठीक है। किसके कंटेक्स्ट में है ये, तो ये है भैया रिवर गंगा उत्सव में, ठीक है। तो पहले तो अगर पता है आपको इसकी फुल फॉर्म NMCG की फुल फॉर्म, तो आप इजीली सी बता दोगे, सी का मतलब क्या है। अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप बिल्कुल भी इसे नहीं बता पाओगे। तो भैया फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो सी विल स्टैंड फॉर क्लीन, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। और इसका भैया ये 5th एडिशन है, ठीक है। कब बनाया गया, गंगा उत्सव में बनाया गया है। कितने दिन चला है ये चला है 3 दिन, ठीक है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कह रहा है रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है, G20 समिट रोम इटली के अंदर हुई है। तो
तो ये कह रहा है किसकी चेयरमैनशिप में हुई है, तो फॉर ऑफ कोर्स ये किसकी चेयरमैनशिप में हुई होगी, मारियो ड्रागी की चेयरमैनशिप में हुई होगी, क्योंकि मारियो ड्रागी कौन है, इटली के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ओके, मारियो ड्रागी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ठीक है, इन सभी में से पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कौन है वो जिसने सेम टेस्ट मैच में, उसी टेस्ट मैच में 100 विकेट भी लिए और 10 के 10 विकेट भी लिए, तो 100 रन भी बनाए और 10 के 10 विकेट भी लिए। ठीक है, तो कौन है, ये है एलन डेविडसन। ठीक है, एलन डेविडसन भैया ये पहले प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जिसने 100 रन भी बनाए हैं और उसी मैच में 10 विकेट भी लिए हैं। ठीक, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर विच प्रोजेक्ट Amazon इज प्लानिंग टू लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट फॉर इंटरनेट सर्विसेज इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022। फोर्थ क्वार्टर मतलब 2022 के एंड में। ठीक है, एक साल में 12 महीने, 3 महीने में नेट कर दो तो अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक 2022 तक ये अमेजोन की पहली ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस की सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी लोअर ऑर्बिट में। ठीक है, अर्थ के बाहर एक इंटरनेट की सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी। तो ये कह रहा है किस उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो भैया अंडर द प्रोजेक्ट क्विपर है, क्विपर बेल्ट भी है ना, नेपच्यून के बाहर जो बेल्ट आती है एस्टेरॉइड वाली उसे क्विपर बोल देते हैं। ठीक है, तो क्विपर प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नाम जिसमें अमेजोन अपनी खुद की इंटरनेट सर्विसेज वाली ब्रॉडबैंड वाली सैटेलाइट लॉन्च करेगा नेक्स्ट ईयर के एंड तक। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस बॉट विच AI ड्राइवर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑटोनोमस वॉइस एजेंट स्टार्टअप इन इट्स फर्स्ट स्टार्टअप एक्विजिशन इन इंडिया। तो ये कह रहा है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा, कॉइनबेस बॉट। ठीक है, जो क्या है भैया अपना एक, ये क्वेश्चन कह रहा है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस, ठीक है, बॉट। ठीक है, उन्होंने क्या खरीदा है, उन्होंने खरीदा है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनोमस वॉइस एजेंट। ठीक है, जो अपने पहले स्टार्टअप में जो उन्होंने इंडिया में किया है। ठीक है, तो कॉइनबेस एक बाहर की कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाला वॉइस एजेंट उन्होंने बॉट किया है। तो उस वॉइस एजेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम है भैया यहाँ पे अगारा। ठीक है, अगारा। तो आप याद रखेंगे कॉइनबेस ने अगारा यहाँ पे खरीदा है, जो कि क्या है, एक जैसे सिरी है ना, सिरी को आप बोलो। ठीक है, जैसे सिरी हो गई है, एलेक्सा हो गई है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे वो चीज़। ठीक है, तो अगारा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये है किसमें, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी में। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि भैया नेम द सन ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बूटा सिंह। ठीक है, बूटा सिंह जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, हु वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ दिल्ली कांग्रेस, डाइड रिसेंटली। तो बूटा सिंह जो थे कांग्रेस पार्टी के यूनियन मिनिस्टर थे, उनके हाल ही में उनके बेटे का निधन हो गया है। तो उसका नाम क्या था, तो भैया बूटा सिंह के बेटे का नाम क्या था, अरविंदर सिंह। ठीक है, अरविंदर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए, नेम द CFO ऑफ बाइट डांस हु विल बी स्टेपिंग डाउन टू फोकस ऑन हिज रोल एज CEO ऑफ टिकटॉक। तो भैया बाइट डांस के CFO कौन है। अब हमने CEO तो सुना है, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो CFO की क्या फुल फॉर्म होती है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो बाइट डांस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं, ये अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना
CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन के रहेंगे, उस पर काम करेंगे। तो इनका नाम क्या है? शोजी च्यू। शोजी च्यू है वो जो कि बाइट डांस के CFO से हटके अब बनेंगे CEO किसके? टिकटॉक के। ओके, बाइट डांस एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है, एक चाइनीज कंपनी है, टेक्नोलॉजिकली कंपनी है ये भी। ओके, तो क्रिप्टो भी सॉरी ये जो है बिटकॉइन भी, बिटकॉइन कह रहा हूँ, ये टिकटॉक भी क्या है? एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 100% ओन्ड सब्सिडरी है, किसकी है ये भैया? अब इंडिया में खुलने वाली है। स्टारलिंक कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड 100% ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कौन सी, किसकी है? इन इंडिया, ओपन इन इंडिया, इंडिया में खुल चुकी है। तो स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये है किसकी सब्सिडरी है? ये है स्पेस एक्स, एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क। स्पेस एक्स किसकी है? एलन मस्क की। टेस्ला भी एलन मस्क की है। ओके, ठीक है, ओके गाइज। तो स्पेस एक्स की जो सब्सिडरी है स्टारलिंक सैटेलाइट, ठीक है, ये इंडिया में खुल चुकी है। ओके, तो गाइज ये थे आज के यानी दिवाली के करंट अफेयर्स, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आगे के करंट अफेयर्स के साथ। और गाइज अक्टूबर मंथ की मैगजीन आ चुकी है, तो जाइए उसे बाय कर लीजिए, परचेज कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन से सिर्फ 10 रुपये में, ठीक है। सितंबर मंथ की लास्ट मंथ आई थी, इस बार अक्टूबर मंथ की भी आ चुकी है, तो जाइए उसे बाय कर लीजिए सिर्फ 10 रुपये में, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए गाइज, इसी के साथ क्लास को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गाइज प्लीज़ बी सेफ और दिवाली अच्छे से मनाइए, अपने परिवार के साथ मिलकर मनाइए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, बाय।